हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ऑन योर टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का चैप्टर 10 भारत माता। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। अबाउट द ऑथर, दिस चैप्टर भारत माता हैज़ बिन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। राइट, पढ़ते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 अंटिल हिज डेथ इन 1964। 1947 में वो एक प्राइम मिनिस्टर के पद पे चुने गए थे एंड अंटिल हिज डेथ इन 1964। इट मीन्स उनकी डेथ कब हुई थी? 1964 में। ऑल राइट, ही वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर। वो एक एक्सट्रीमली बेहद प्रसिद्ध लीडर थे, पॉपुलर लीडर थे। राइट, हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे जैसे कि आप सभी जानते हैं 14th ऑफ नवंबर। राइट, चिल्ड्रन डे के नाम उसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। ही रॉट, उन्होंने क्या लिखा? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ही रॉट दैट बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन 1944। अपने 1944 में उन्होंने बुक लिखी वाइल लॉक्ड इन अहमदनगर फोर्ट प्रिजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदनगर फोर्ट प्रिजन। उन्होंने जब वो इस प्रिजन में थे, फोर्ट मतलब किला, प्रिजन मतलब जेल। राइट, जो अहमदनगर के जो किला था उसकी जेल में थे जब ये, तो उस टाइम इन्होंने बुक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कब? 1944। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर भारत माता। पंडित नेहरू, द राइटर ऑफ द चैप्टर। पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट विजनरी। पंडित नेहरू एक बहुत ही बड़े विजनरी, थिंकर, फिलोसफर, राइटर थे। इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनके बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही सेज, दिस इज सेज and this is say, this is not says, this is says। he says that during his speeches, उनकी जो भाषण थे उनके दौरान, how he used to make understand his ideas to the innocent farmers of India। वो बताते हैं इस बुक में कि उनकी जो स्पीच होती थी, उनकी स्पीचेस होती थी, उनके दौरान वो जो ये इनोसेंट फार्मर्स हैं इंडिया के, जो भोले भाले फार्मर्स है, किसान हैं इंडिया के, वो उनको कैसे समझाते थे। राइट, पंडित नेहरू यूज टू टेल देम अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू हमेशा उनको किसके बारे में बताते रहते थे अपने स्पीचेस में? अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। ऑल राइट, हियर ही यूज टू टेल देम हाउ द होल कंट्री, वो उनको क्या बताते थे? पूरी कंट्री के बारे में बताते थे। दैट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज वन, कि हम द होल कंट्री इज वन, हमारा पूरा देश एक है। राइट, इट इज़ दिस लैंड मास दैट वी कॉल भारत माता। ये वही लैंड मास है जिसे हम भारत माता नाम से पुकारते हैं, जिसे हम भारत माता कहते हैं। इट वॉज फॉर हर फ्रीडम दैट दे वर स्ट्रगलिंग। तो ये बताइए हर किसके लिए यूज़ हुआ है? हर, ऑब्वियस सी बात है, भारत माता। इट वॉज फॉर हर फ्रीडम, उसकी फ्रीडम, किसकी? भारत माता की फ्रीडम, दैट दे वर स्ट्रगलिंग, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। राइट, ही एक्सप्लेन टू दैम, उन्होंने हु इज ही हियर? दैट इज पंडित नेहरू। राइट, ही एक्सप्लेन टू दैम, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया वर द सेम, कि कैसे जो प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की इंडिया में वो हमेशा से ही सेम चल रही हैं। राइट, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के ऑपरेशन की प्रॉब्लम्स। दिस इज नॉट दैट ऑपरेशन जो डॉक्टर करते हैं, दैट इज अनदर ऑपरेशन, दैट इज, बट हियर इट इज ऑपरेशन। राइट, ऑपरेशन ऑफ द फार्मर्स, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, डेब्ट मीन्स कर्ज, एंड लैंडलॉर्ड्स जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, एंड द मनी लेंडर्स क्रुएलिटी।
लैंडलॉर्ड्स की और मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं, पैसा देते हैं, राइट, उनकी जो क्रूरता है वो ज़्यादा, लाइक ड्यूटीज़ लगा देते हैं ज़्यादा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं, राइट। द एक्सेसेस ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का बढ़ना, वर एवरीवेयर द सेम, हम हर जगह सेम था। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाते हैं, ले लीजिए। डन। आगे देखते हैं। नेहरू यूज्ड टू टेल the farmers that many countries did not only get independence but also made rapid progress in the strength of their struggle। नेहरू क्या बताते हैं कि नेहरू जी क्या बताते हैं कि ना केवल बहुत से देशों ने ना केवल इंडिपेंडेंस पाई है, ना केवल आज़ादी हासिल की है, बल्कि आज़ादी के साथ साथ बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस की है, मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ उन्नति की है, बहुत ही तेज़ी के साथ प्रगति की है। ऑल राइट। नेहरू यूज टू ट्राई टू एक्सप्लेन देम थ्रू स्टोरीज। वो ये सब उनको किसके माध्यम से, किसके द्वारा एक्सप्लेन करते थे, किसके द्वारा समझाते थे? थ्रू स्टोरीज, कहानियों के द्वारा, माइथोलॉजीज मीन्स पुराणों के द्वारा, एपिक्स जो महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य के द्वारा, एंड स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके द्वारा वो इनको ये सब समझाते रहते थे। कौन समझाते रहते थे? नेहरू जी। किसको? जो ये है फार्मर्स को, इनोसेंट फार्मर्स को, राइट। ऑफन व्हेन ही रीच्ड गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स भीड़, राइट, गैदरिंग मीन्स भीड़। जब कभी वो किसी भीड़ को मिलते, मतलब जब कभी वो किसी भीड़ में जाते, ही वॉज वेलकम्ड विद द एनुंसिएशन ऑफ भारत माता की जय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉट, राइट। जब कभी वो किसी भीड़ में जाते, मीन्स वेन एवर ही गोज टू लाइक फॉर स्पीच, ही वॉज ऑलवेज वेलकम्ड बाय एनुंसिएशन ऑफ भारत माता की जय। ये बस एक नारा, लाइक नारा कह सकते हैं आप, ये आवाज़ कह सकते हैं, ये कहा जाता कि भारत माता की जय, राइट। ऑन सच ओकेजन्स, जो ये सब ओकेजन्स होते थे, ये सब अवसर होते थे, ही यूज टू आस्क द फार्मर्स, वो फार्मर्स से पूछ लिया करते थे दैट हु इज़ दिस भारत माता, कि जिसकी आप जय कर रहे हैं, जिसका आप नारा लगा रहे हैं, जिसके आप जय बोल रहे हैं, ये भारत माता कौन है? हु इज़ दिस भारत माता, वो क्या पूछ लिया करते थे? दैट हु इज़ दिस भारत माता हुज विक्ट्री दे आर एनुंशिएटिंग, कि जिसके आप जय बोल रहे हैं, जो ये भारत माता है, ये कौन है? सच क्वेश्चंस लुक गुड टू दिस फार्मर्स, ये अच्छे लगते थे, मतलब ये सही लगते थे उन फार्मर्स के लिए ये क्वेश्चन, बट दे कुड नॉट आंसर देम, लेकिन वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते थे कि भारत माता कौन, हम किसकी बोल रहे हैं, राइट। बट इवन पंडित नेहरू कॉन्टिन्यूड टू एम्फेसाइज हिज क्वेश्चन, लेकिन पंडित नेहरू कॉन्टिन्यूसली हर जगह जब भी जाते वो अपने क्वेश्चन पूछ ही लिया करते थे कि दैट जिसकी आप ये जय बोल रहे हैं, जो ये भारत माता है, ये कौन है? हु इज़ दिस भारत माता, राइट। तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट, वंस अ फार्मर गेव आंसर टू हिज क्वेश्चन, एक बार एक फार्मर ने उनका जवाब दे ही दिया। किसका जवाब? पंडित नेहरू जी का जवाब, कि उनका क्वेश्चन क्या होता था? दैट हु इज़ दिस भारत माता, ये भारत माता कौन है? तो एक दिन एक फार्मर ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया वो हम आगे देखते हैं। he put his hand on the earth and said that this is भारत माता, उन्होंने अपना जो हाथ है वो धरती पर रखा और कहा दैट दिस इज भारत माता, ये है भारत माता, राइट। एंड देन नेहरू जी एक्सप्लेन्ड टू हिम दैट, फिर नेहरू जी ने उसको, जो इनोसेंट फार्मर था, उसको एक्सप्लेन किया दैट कि द माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, फार्म ऑल टुगेदर मेक भारत माता, ना केवल ये धरती बल्कि जो माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, राइट, रिवर्स, नदियाँ, फॉरेस्ट, जंगल, फार्म्स, खेत, ये सभी मिलकर के भारत माता को बनाते हैं। ऑल राइट। नॉट ओनली दिस, ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ भारत माता,
ना केवल ये पहाड़, पेड़ पौधे, दैट फार्म्स, फॉरेस्ट, ना केवल ये, बल्कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ये भी मिलकर, हम सभी मिलकर, व्हेन वी कॉल भारत माता की जय, जब कभी हम भारत माता की जय बोलते हैं दैट देन, तो फिर वी मीन दैट द अर्थ शुड बी ऑनर्ड। तो हमारा मतलब ये होता है कि जो ये अर्थ है इसका ऑनर करना चाहिए, मतलब इसकी जो रिस्पेक्ट है करनी चाहिए। बट द अर्थ शुड बी ऑनर्ड एंड द पीपल हियर, दिस इज हियर नॉट हेयर। ये होता है हेयर, जिसे हम बाल को कहते हैं हेयर, राइट। बट हियर, यहाँ, दैट इज हियर। ऑल राइट। ना केवल इस धरती की बल्कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की भी ऑनर करनी चाहिए, यहाँ पे रहने वाले लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विक्ट्री में कम टू ऑल, सभी की जीत होनी चाहिए, सभी की विक्ट्री होनी। इन दिस सिंपल वे दे अंडरस्टूड दैट व्हाट ही वांटेड टू से। इस आसान सिंपल तरीके से उन्हें समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। एंड देयर आइज ग्लोड, और उनकी आंखें चमकने लगी। He convinced them that by being one we would definitely be able to get freedom of ourselves and our country. तो उन्होंने उनको क्या समझा दिया, क्या कन्विंस कर दिया, क्या कि by being one, एक बनने से, means if there is unity in ourselves, we would definitely be able to get freedom. हम अवश्य ही फ्रीडम पा सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं for ourselves, अपने लिए, and for our कंट्री, और अपने देश की आज़ादी पा सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर भारत माता, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश ऑन योर टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।